हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। फर्स्ट क्लास, एकदम झक्कास। जय हिंद बच्चों, मेरा नाम है रवि शुक्ला और जीनियस कोचिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग पॉलिनोमियल की जो एक्सरसाइज 2.4 है, ठीक है, तो उसको कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक तो सारे बता दिए, ठीक। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो फिर निकालो कॉपी पेन, स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, अच्छा देखो, जो 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चन थे उनमें इसी टाइप के फार्मूले यूज हुए थे, ठीक है। अब देखो फार्मूला जो होगा थोड़ा सा अलग, मतलब और अलग क्या, फार्मूले तो फार्मूले हैं और आगे के फार्मूले स्टार्ट होते हैं। अब देखो बच्चों, हमने ये वाला तो पढ़ लिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे आ जाता है a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक। अब इसका फार्मूला क्या होगा ये ध्यान से समझते हैं ना, बाकी की तो मालूम ही है आपको। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, है ना, बहुत ध्यान से समझना कहानी, ठीक है। चलो तो देखो ध्यान से, a प्लस बी का होल क्यूब, अगर इसका फार्मूला निकालना है तो क्या निकलेगा, बहुत ध्यान समझो। होल क्यूब, अब देखो यहाँ पे पावर 3 हो गई, तो इसका फार्मूला बेटा होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक है। ये फार्मूला अच्छे से याद रखना है आपको, ओके। अच्छा, फार्मूला नंबर टू, a माइनस बी, फिर इसका होल क्यूब निकालते हैं। तो बेटा ये कितना होगा, ये होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और इन ब्रैकेट a माइनस बी, ठीक है। तो ये दो फार्मूले अभी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं। हालांकि फार्मूले और भी हैं, बट अभी इन दो से हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 में यही वाले यूज होंगे, ठीक है। चलो तो ध्यान से देखो बच्चों, इसमें पहला क्वेश्चन दिया है 2x प्लस 1 का होल क्यूब, ठीक। बहुत ध्यान से समझो, 2x प्लस 1 का होल क्यूब, देखो ये इसके जैसा है, यहाँ पे प्लस आया है तो प्लस, a की जगह पे 2x है, b की जगह पर 1 है, तो फार्मूला क्या कहता है, a क्यूब। तो ये मैं क्या करूंगा, ये जो 2x दिया है इसका क्यूब कर लेते हैं, 2x इसका क्यूब, फिर प्लस बी क्यूब, बी की जगह कितना है 1, तो 1 का क्यूब कर लो, फिर 3ab, तो a की जगह पे 2x, b की जगह पे 1 और ब्रैकेट में a प्लस b यानी कि 2x प्लस 1। बात समझ में आई, बिल्कुल इस फॉर्मूले के हिसाब से लिख दिया मैंने इसको। तो अब बच्चों कितना होगा, 2 का क्यूब करेंगे, ध्यान से देखो, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 8 आया, और इसी तरह से x इंटू x इंटू x 3 बार है ना, तो ये x क्यूब हो जाएगा। तो ये कितना आएगा बच्चों, 8x क्यूब, ठीक है। इतना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, 1 का क्यूब तो बच्चों हमने पढ़ा हुआ है 1 ही होता है। अब यहाँ पे देखो 3 2 6, ये कितना हो जाएगा 6x, 2x प्लस 1। अब बच्चों कितना आएगा जल्दी बताओ, देखो ये हो गया 8x क्यूब प्लस 1। अब देखो ये एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, एक बार इससे होगा, तो कितना हो जाएगा 6x को 2x से मल्टीप्लाई करो, 6 2 12 x स्क्वायर, फिर 6x को 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा 6x, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। बस देखो यार, फार्मूला याद रखो, इतना आसान सा तो है ना, क्या करना है इसमें, कुछ नहीं। इतना क्लियर है। चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब देखो वही चीज, अब आ गया कितना, 2a माइनस 3b का होल क्यूब। तो देखो ये वाला फार्मूला दिख रहा है, a माइनस b का होल क्यूब, जहां पर a होना चाहिए वहां पर 2a है, जहां पर b होना चाहिए वहां पर 3b है। चलो भैया तो सॉल्व करते हैं। तो फार्मूला क्या कहता है, a क्यूब, तो a की जगह पे लिखेंगे 2a, इसका क्यूब कर दिया, फिर माइनस b क्यूब, b की जगह पर 3b, इसका क्यूब कर दिया, फिर माइनस 3ab यानी 3 इंटू 2a इंटू 3b, देन ब्रैकेट में a माइनस b, तो a माइनस b, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 2a माइनस 3b। इतना क्लियर है। चलो अब इसको आगे बढ़ते हैं। फिर से देखो बच्चों, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, तो ये हो गया 8a क्यूब, क्योंकि a का भी तो क्यूब होगा। इसी तरह 3 का क्यूब, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 बार करो कितना आएगा 27b क्यूब, माइनस, अब यहाँ देखो 3 2 6, 6 3 18 और ये a भी ऐसे ही रहे, a भी, फिर ब्रैकेट में 2a माइनस 3b। इतना क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये कितना हो गया, 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब। अब देखो ये मल्टीप्लाई होगा, ये पूरा एक बार इससे एक बार इससे, तो 18 2
36 ए, और देखो ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, तो ए स्क्वायर भी हो जाएगा क्योंकि ए और ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसका काम खत्म। अब 18 ए बी को इससे करेंगे तो देखो पहले यहाँ देखो ध्यान से, ये माइनस माइनस प्लस 18 3 54। अगर 18 का टेबल याद नहीं है तो कर लो। और यहाँ पे b 2 बार आ गया तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये कहानी समझ में आई। बस देखो ये फार्मूला याद रखो, क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगला पार्ट देखो बच्चों क्या कह रहा है इसमें। ये भी देखो बिल्कुल वैसे ही है, 3/2 x + 1 इसका होल क्यूब। देखो यही वाला फार्मूला लगेगा ना इसमें, ये पूरा a हो जाएगा और ये पूरा b हो जाएगा। तो फार्मूला क्या कहता है बच्चों, a क्यूब यानी 3/2x इस पूरे का क्यूब कर देते हैं, फिर b क्यूब 1 की जगह, है ना, फिर प्लस 3ab, 3a की जगह आ गया 3x/2 और b की जगह 1, और ब्रैकेट में a + b यानी ये ऐसे ही लिख देंगे 3/2x + 1। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो बच्चों इसका क्यूब करते हैं, तो 3 का क्यूब कितना होगा 27, ऊपर x है तो x क्यूब, और नीचे 2 है तो 2 का क्यूब 8। यहाँ पे आते हैं 1 का क्यूब 1 रहेगा। अब यहाँ पे देखो 3 3 9/2, तो ये कितना हो जाएगा 9x/2, और यहाँ पे कितना बचा 3/2x + 1। अब फिर से क्या करेंगे, ये तो एज इट इज रहेगा 27x³ 8 प्लस, यहाँ देखो ये इससे मल्टीप्लाई होगा फिर इससे, और ये 1 पहले ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो 9 3 27x, और यहाँ पे x और भी तो है, ध्यान से देखो ये एक x, तो कितने हो गए x², और नीचे 2 2 4। देखो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होगा, नीचे नीचे मल्टीप्लाई होगा, फिर 9x/2 का 1 से करो तो बेटा ये तो ऐसे ही आ जाएगा 9x/2। तो ये हो गया आंसर। समझ में आया ना इतना? ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा सा मैं नीचे से लिख देता हूँ ताकि x - 2/3 x - 2/3 y का होल क्यूब। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन है ना चित्तल ने, हाँ ठीक है, x - 2/3 का होल क्यूब। अब देखो बच्चों इसमें क्या होगा, अब इसमें तो साफ दिख रहा है ये वाला फार्मूला है ना। चलो भैया इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना आएगा, फिर से वही कहानी, a³ - b³ यानी 2y/3 इसका क्यूब हो गया, फिर -3ab, तो 3a की जगह पे क्या लिखेंगे x, और b की जगह पे लिखेंगे 2/3y, देन ब्रैकेट में a - b, तो ब्रैकेट में a - b, तो ये कितना हो गया बच्चों x - 2/3y। इतना क्लियर है ना, बोलो ना, समझ में आ रहा है? ठीक है भाई, अब देखो बच्चों ये कितना हो गया x³, इसको सॉल्व करते हैं तो 2 का क्यूब 8, तो ये हो गया 8y³/27। यहाँ देखो बच्चों 3 से 3 कैंसिल, तो कितना हो गया ये 2xy, और ये कितना बचा x - 2/3y। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये x³ 8y³/27, 2xy को इससे मल्टीप्लाई करो तो 2x²y, फिर देखो इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस माइनस प्लस, तो बच्चों कितना हो जाएगा ये 4/3xy²। समझ में आया ना, वाई वाई क्लियर है इतना? अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, इसको आइडेंटिटी की हेल्प से सॉल्व करना है। क्या कह रहा है 99 का क्यूब है। ठीक है भाई, 99 का क्यूब है, बहुत आसानी से समझो बच्चों। 99 का क्यूब, 99 का क्यूब, ध्यान से समझना बात को। देखो 99 जो दिया हुआ है, ये 99 जो दिया है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? ध्यान से देखो 100 - 1 लिख सकता हूँ, और भैया यहाँ पे क्यूब है तो क्यूब लगा दो। समझ में आया कि नहीं आया? 100 में से बन गया 99 ही तो आएगा। ठीक, अब देखो इसमें ये वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है, a - b का होल क्यूब। अरे यार ये चीज क्या हो गई, a हो गई और ये b हो गया। समझ में आया ना? तो चलो भैया आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा a³ यानी 100 का क्यूब, फिर -b³ यानी 1 का क्यूब, फिर -3ab, तो 3 × 100 × 1, देन ब्रैकेट में a - b, तो ये 100 - 1 ऐसे हो गया। ठीक है भाई, तो अब देखो a³ यानी 100 का क्यूब, 100 × 100 × 100 कितना आएगा 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो लग जाएंगे यहाँ पर। तो बेटा कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? अब 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा यार, ये तो मालूम है, बेसिक सी बात है। अब 3 × 100 करेंगे तो 300 हो गया, और ये बच्चों 100 - 1 ऐसे ही रहा। ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से,
1 2 3 4 5 6, ये 1 ऐसे रहा। अब देखो 300 एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, एक बार इससे होगा, तो 300 का 100 से करेंगे तो कितना आएगा, 4 जीरो हो जाएंगे, 2 ये 1 2 3 4, फिर -300 का -1 से करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ये बात समझ में आती है ना, माइनस माइनस प्लस। अब देखो प्लस वाला कौन सा है, ये और ये प्लस का है ना, इसको एक पास लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 प्लस 300, और इन दोनों को देखो ये माइनस माइनस, अच्छा माइनस माइनस भी क्या होता है, प्लस होता है, तो इसको ऐड कर लें तो कितना आ जाएगा, ये 1 2 3 और ये 1, भाई 1 इसमें ऐड कर दो, ठीक है, 30,000 में 1 तो ये आ जाएगा। अब देखो बच्चों ये दोनों आपस में ऐड होंगे पहले है ना, तो इसको ऐड करते हैं, तो ये कितना होगा, 1 2 3 4 और इसको ऐड कर लो तो ये ऐसे आ गया, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, और ये कितना हो गया, 1 2 3 4, ठीक है भाई, इतना क्लियर है। अब बच्चों इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, ठीक, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, 1 4 टाइम्स 0 और ये 1 2 3, अच्छा 1 मिनट, ये मैंने 1 0 ज्यादा लगा दिया अभी, ठीक है ना, यहाँ पे काउंट करो कितने, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक, तो ये आएगा, ठीक है, ऐड कर लेना आप, इनको ऐड करोगे आ जाएगा, तो ये कितना हो गया, 3 0 ये हो गए और 300। अब इसमें से इसको माइनस कर दो, 1 0 0 0, ठीक है, फिर कितना है, 3 है, क्लियर। चलो इसको माइनस करते हैं, कितना आएगा, 10 - 1 9, तो यहाँ बचा 9, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 0, 10 - 3 7, ये हो गया 9, तो 970299, 970299, ठीक है, इसको सॉल्व करके कितना आया, 970299। तो इस तरह से हमें इसको आइडेंटिटी की हेल्प से सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा अब एक चीज यहाँ पे भी देखो, जैसे मैंने 300 को पहले 100 से किया, फिर इससे किया, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे भाई, 100 में से बन गया 99, 99 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो 300 से, तो थोड़ा सा और सॉल्व हो जाता इजीली, ठीक है ना। चलो अगले सवाल पे आते हैं, इसी का अगला पार्ट है, क्या है, 102 का होल क्यूब, ठीक है, 102 का होल क्यूब करना है हमें, ठीक है भाई, 102 का क्यूब निकालना है, सॉरी। चलो भाई 102 का कैसे निकालेंगे, फिर से देखो वही कहानी है, 102 और इसका क्यूब करना है हमें, तो बेटा 102 को हम क्या किस पे ब्रेक करेंगे, 100 + 2 पे, ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो 100 की जगह पे कितना a, 2 की जगह पे b, ठीक है, इतना समझ में आया। तो चलो फिर से इसका फार्मूला लगाते हैं, तो कितना होगा, 100 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, अच्छा 100 को क्यों ब्रेक करते हैं, क्योंकि 100 को सॉल्व करना फिर आसान होता है, मल्टीप्लाई करना, ठीक है, जितनी बार भी हो जाए। फिर 3ab, तो 3a हो गया 100, b हो गया 2, फिर यहाँ पे 100 + 2, ये फार्मूला लगाया मैंने ऊपर वाला, ठीक है। तो अब बच्चों ये कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6, 2 का क्यूब 8, इसको मल्टीप्लाई करो, 2 3 = 6, तो ये हो गया 600, और ये 100 + 2, 100 + 2, इतना क्लियर है। अच्छा 100 + 2 को जोड़ के भी लिख सकते हैं यार, डायरेक्ट लिख दो, कितना हो जाएगा, 102 ही तो होगा, इसको तो मल्टीप्लाई करना आसान है, तो अब इसमें जोड़ते हैं पहले, चलो पहले एक साथ लिख ले, पहले 1 2 3 4 5, 8 को इसमें जोड़ दिया, इतना आ गया, इसको ऐड कर दिया मैंने। अब देखो पहले इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा, ये 00 ऐसे रहे, 6 2 = 12 और 6 1 = 6, इसको मल्टीप्लाई किया बच्चों, इसको आपस में मल्टीप्लाई किया। अब इन सबको ऐड कर लो यार, तो कितना हो जाएगा, ये ध्यान से देखो, 1 2 इधर कर देता हूँ मैं, है ना, यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख देंगे, कितना है, 1 2 3 4 5, ये हो गया 8, ठीक है भाई, इसमें 00 2 1 6 8 0 2 1 6 0 1, तो ये कितना आया, ऐड करके 106 1208, ये आ गया ऐड करके, इतना क्लियर है, बोलो समझ में आया ना, ठीक है। चलिए इसका अगला पार्ट करते हैं। अगले पार्ट में देखो क्या बोला है, अगले पार्ट में देखो क्या बोला है, अगले पार्ट में अगला है बेटा कितना, 998 का क्यूब, ठीक है भैया। चलो और थोड़ी सी लंबी कहानी हो जाएगी और कुछ नहीं, 998 का क्यूब, ठीक। अब देखो इसको, अब इसको किस पे ब्रेक करेंगे, इसको 1000 पे ब्रेक करते हैं, है ना, 1000 पे, 1 2 3 1000 - 2, 1000 में 2 जाएगा, 998 आ जाएगा, ठीक, और यहाँ पे क्यूब है, सॉरी। तो फिर से बच्चों ये वाला फार्मूला बैठेगा इसमें, तो चलो लगाते हैं इसको, 1000 का क्यूब, ठीक है भाई, फिर -2 क्यूब,
फिर -3 इंटू 1000 इंटू 2 ब्रैकेट में 1000 -2। इतना क्लियर है? अब आगे देखो बच्चों, तो इसका क्यूब देखो कितनी बार होगा ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार जीरो लगेगा। क्यों? 1000 इंटू 1000 इंटू 1000 3 बार करेंगे। और 2 का क्यूब तो बच्चों 8 होता है, इसको करो 2 3 जा 6 और ये 1 2 3 ऐसे ही रहा। और यहाँ पर भी ये हो गया कितना, 1000 में से 2 हटा दो तो इसको डायरेक्ट लिख देते हैं ऐसे 998 है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करना आपस में आसान है, चलो यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -8। अब इसको करते हैं, इसको पहले 1 2 3 जीरो लिख लो, 6 8 जा 48 कैरी हुआ 4, 9 6 जा 54, 54 प्लस 4 58, फिर कैरी हुआ 5, ठीक है। 9 9 जा सॉरी 9 6 जा 54, 54 प्लस 5 59। ये समझ में आया ना, मैंने इसको मल्टीप्लाई किया। 598800 598800। अब देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनको देखो, ये माइनस ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो इसको ऐड कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये 59, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 598800 है, और इसमें 8 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 8 1 2 8895। बस देखो बच्चों, जोड़ना घटाना है ना तो सही से करना। तो कितना आया 59880008। इतना क्लियर है? अब क्या करेंगे, अब इसकी आगे की कहानी, इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे लिख लो भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यहाँ पे कितना है 800, फिर 8895, इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक। चलो करते हैं 10 - 8 2, यहाँ बचा 9 9 9 - 8 1 1, 9 - 9 0, 9 - 5 4, और यहाँ पे बच गया 9 9। इतना आ गया, ठीक है। तो कितना आया बच्चों 99401192, ठीक है। 99401192 इतना क्लियर है? समझ में आया ना? बस देखो कैलकुलेशन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, यही सब है, ठीक है।